हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि सभी लोग पता होगा कि उत्तर प्रदेश ये लेखपाल की जो एग्ज़ाम होने वाली है, इसकी मुख्य परीक्षा की एग्ज़ाम डेट आ गया जो कि 21 मई को है। और इसी क्रम में अभी सभी लोग अपनी तैयारी को तेज़ कर ही दिए होंगे। तो देखिए इसी क्रम में हम लोग अपने इसी चैनल पे लेखपाल के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट, एक या दो प्रैक्टिस सेट साल करेंगे। और आज के वीडियो हम लोग ग्राम समाज का जो ये ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कुल 50 प्रैक्टिस सेट हैं और प्रत्येक सेट में लगभग 25 प्रश्न है। ठीक है, प्रश्नों का स्तर इसमें काफी अच्छा दिया हुआ है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर ही आधारित है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सारा 50 प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में हम लोग समराइज कर लें। तो और देखिए इसके हम लोग आंसर मतलब ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन का केवल आंसर देख लेंगे कि इसका कौन सा सही है। इसका ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इसमें लग जाएगा, वैसे भी 50 प्रैक्टिस सेट है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो खैर देखते हैं इसका पहला प्रश्न। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। और अपना कोई जरूरी सुझाव हो या प्रश्नों का लग रहा है कि मैं कोई गलत आंसर बता रहा हूँ तो उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर मतलब उत्तर जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना, एक मिनट इसको हम लोग, हाँ प्रश्न संख्या एक है। इसका कहना है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1952, 1969 या 1975 या 1983? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1983। देखिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना जो की गई थी ना 1983 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या दो। राजस्व परिषद का मुख्यालय किस शहर में है? गोरखपुर में, लखनऊ में, प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद था, या गाजियाबाद में? तो देखिए राजस्व परिषद का जो मुख्यालय है ना यही अपने प्रयागराज में ही है। ठीक है, जो कि मतलब इलाहाबाद में ही है। और देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ना अपना जरूर बताइएगा स्कोर कि कितने प्रैक्टिस सेट में से या कितने प्रश्नों में से कितना आप लोगों का सही हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या तीन। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? फसल के उत्पादन में, कृषकों के मीटिंग में, फसल की साझेदारी में, या फसल की कटाई में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा फसल की साझेदारी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देखिए जितने भी गांव से होंगे जो खेती उती से संबंधित रखते मतलब संबंध रखते होंगे तो वो उन लोग को पता होगा कि अधिया और बटाई क्या होता है ना, कि जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई खेत है और हमें मतलब कोई मतलब उसको मतलब क्या कहते हैं गांव में उसको जो मतलब खेती करने का हमारा मन नहीं है या किसी कारणवश नहीं कर रहे हैं तो किसी दूसरे को दे दे रहे हैं ना, तो वो खेती करेगा हमारे जमीन पे और वो क्या करेगा, आधा जमीन आधा जो फसल होगा वो ले लेगा और आधा हमें दे देगा। तो इसी को ना अधिया और बटाई, ठीक है, अधिया पर लोग बटाई ले लेते हैं, बटाई लेते हैं अधिया पे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये फसल की साझेदारी से है। अगला किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, पीके थुंगन समिति, या एल एम सिंघवी समिति? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, जो कि 1957 में आया था बलवंत राय मेहता समिति। और इसी ने पंचायतों को त्रिस्तरीय मतलब त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि प्रधान योजना थी? प्रश्न संख्या 5 है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से कृषि प्रधान योजना थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय, या चतुर्थ पंचवर्षीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी ना ये मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, कह रहा है यदि पंचायत चुनाव भंग होती है तो कितने माह के भीतर चुनाव संपन्न होने चाहिए? 2 माह, 1 माह, 6 माह, या 4 माह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 माह, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए सही हो जाएगा। देखिए पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर चुनाव होना कराना जरूरी होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की निम्न योजनाओं में से कौन सी योजना कोविड 19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा एवं सुरक्षा से संबंधित है? तो मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, या मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। और देखिए इसमें हम लोग केवल ये ग्राम विकास और ग्राम समाज से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें ज्यादातर हिस्ट्री भूगोल ये सब प्रैक्टिस सेट नहीं है। तो खैर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। अगला कि इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात कितना है? तो देखिए इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना आप कर दिया गया। ठीक है, चूंकि नाम इसका नहीं बदला हुआ है। तो खैर इसका है कि केंद्र समर्थित योजना है, राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात कितना है? तो 50-50 का, या 25-75 का, या 80-20-80 का, या 75-25 का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 75 और 25 का। ठीक है, कहने का मतलब कि इसमें केंद्र की इसका जो योगदान होता है 75% होता है और राज्य का 25% होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला सीमांत जोत का आकार कितना होता है? 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम, 1 हेक्टेयर से अधिक, या 1 से 2 हेक्टेयर? तो देखिए सीमांत जोत का जो आकार होता है ना 1 हेक्टेयर से क्या होता है, कम ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम होता है सीमांत जोत का आकार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 10,
इसका कहना है उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? 16, 17, 18 या 20। तो देखिए उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या देखा जाए ना तो 17 है, ठीक है। तो देखिए पूछा कि तो इसका जो सही आंसर होगा ना 17 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो 4800 वर्ग गज, या 4820 वर्ग गज, या 4840, या 4850 वर्ग गज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4840 वर्ग गज। एक एकड़ जो होता है 4840 वर्ग गज के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है? प्रश्न संख्या 12, प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सांडी वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है? लखनऊ में, गोंडा में, बलिया में या हरदोई में? तो देखिए सांडी सांडी वन्य जीव अभयारण्य जो है ये है हरदोई में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसको शायद मुझे लग रहा है गोंडा में, इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं ये है कहाँ पे इसको। थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए सांडी पक्षी अभयारण्य नहीं सही है, हरदोई में ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ये है कहाँ पे? तो ये हरदोई में, ठीक है। सांडी वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ पे? तो हरदोई में है। यार अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। कह रहा है उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरौरा, ठीक है, किस जनपद में स्थित है? आगरा में, बुलंदशहर में, ये ए तथा बी दोनों में या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन बी होगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र जो है ना ये बुलंदशहर में। नेक्स्ट है लाल मृदा, जिसे लाल मिट्टी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, संत कबीर नगर, गोंडा, श्रावस्ती या गाजीपुर, बलिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मिर्जापुर और सोनभद्र। लाल मृदा जो है ना ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। बाकी ये गोरखपुर, संत कबीर नगर ये सभी लोग पता होगा कि यहाँ पे दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? भदोही, हमीरपुर, ललितपुर या महोबा? तो इसका जो सही आंसर है महोबा, ठीक है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो न्यूनतम जनसंख्या है महोबा के। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है महिगिरी जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मुख्य रूप से पाई जाती है? बिजनौर में, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र या श्रावस्ती? तो देखिए महिगिरी जनजाति जो है ना उत्तर प्रदेश के में देखा जाए तो ये पाई जाती है बिजनौर जिले में। कहाँ पे? बिजनौर जिले में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 कह रहे बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा के आधार पर, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? 1956, 1958, 1959 या 1961? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर देखा जाना है तो 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? तो 15 मई 1947, 15 मई 1948 या 15 मई 1950 या 15 मई 1951? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा, 15 मई 1947। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन जो प्रारंभ हुआ था 15 मई 1947 को। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, इसका कहना है उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 90 सदस्य, 80 सदस्य, 110 या 100 सदस्य? तो देखिए उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु 80 सदस्य निर्वाचित होते हैं जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और यही और जो पूछा होता है राज्यसभा के बारे में तो राज्यसभा से 31 सदस्य होते हैं, चुने जाते हैं। और विधानसभा से पूछे तो देखिए 403 जो सदस्य होते हैं विधानसभा से होते हैं, विधान परिषद से 100 सदस्य होते हैं। तो ये अलग अलग इसका इससे संप्रश्न बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 21, और इसका कहना है कि बंदोबस्त का शुभारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? अकबर ने, शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो देखिए खेती किसानी मतलब खेती वोती से संबंधित जितने भी सुधार किए गए ज्यादातर शेर शाह सूरी ने ही किया था ये। तो बंदोबस्त का शुभारंभ सर्वप्रथम देखा जाए तो शेर शाह सूरी से माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 22, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत कब हुई थी? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1997 या 1 अप्रैल 1998, 1 अप्रैल 1999 या 1 अप्रैल 2000? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 1 अप्रैल 1999। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना की जो शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1999 से शुरू हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? उत्तर प्रदेश में प्रश्न संख्या 23, उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1947 या 10 अक्टूबर 1950 या 1 नवंबर 1948? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है 20 फिफ्थ बराबर क्या होता है? जव या जव होता है, या 20 जव बराबर 1 दशमलव या डिसमल, या 12 पाई बराबर 2 आना, या 16 आना बराबर 1 रुपया? पूछा कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है। 12 पाई बराबर दे रहा है 2 आना, तो यही क्या है? सुमेलित नहीं है।
ठीक है। बाकी ये 20 फिफ्थ क्या होता है, जव होता है। 20 जव, जव कितना होता है, 1 दशमलव या डिसिमल के बराबर होता है। 12 पाई बराबर दे रहा है 2 आना, तो यही गलत है, इसलिए यही सही हो जाएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि 12 पाई बराबर होता कितना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, 12 पाई बराबर कितना होता है। तो देखिए 12 पाई बराबर 2 आना नहीं होता है, 12 पाई बराबर ना 1 आना होता है। कितना होता है, 1 आना, ठीक है। 12 पाई बराबर यहाँ पे कितना दे रहा है, अच्छा ये तो, एक मिनट, खैर जो 12 पाई होता है ना, ये 1 आना के बराबर होता है, ना कि 2 आना के बराबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है 12 पाई बराबर 1 आना बराबर 12 पाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, और गलत है तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण करने हेतु, या कृषकों को शिक्षित करने हेतु, या उपयुक्त में से एक सदी। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो अपनाई गई थी ना, लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीकरण करने के लिए अपनाई गई थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और देखिए सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, सेट नंबर 2 को हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और देखिए पहला प्रश्न इसमें ये कह रहा है कि संस्कृति, कला और उपकरणों के प्रकट परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाते हैं। यह किसका कथन है, तो किन्स का, मार्शल का, रेडफील्ड का, या रॉबर्टसन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेडफील्ड। संस्कृति, कला, उपकरणों के प्रकट परंपरागत ज्ञान का वह संगठित रूप है जो परंपरा के द्वारा संगठित होकर मानव समूह की विशेषता बन जाती है। यह कथन रेडफील्ड का है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वर्ष 1921, या वर्ष 1821, या 1831, या 1851, या 1861। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1861। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की जो स्थापना हुई थी 1861 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, कह रहे खसरा और खतौनी का निरीक्षक कौन होता है, पटवारी, लेखपाल, अमीन, या कानूनगो। तो देखिए लेखपाल का एग्जाम है तो इस टाइप के तो प्रश्न जरूर होंगे, ठीक है। तो खसरा और खतौनी का जो निरीक्षक होता है ना, ये कानूनगो होता है। कौन होता है, कानूनगो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। लेखपाल नहीं होता है, कानूनगो होता है। लेखपाल ही मतलब पहले कानूनगो की अलग से वैकेंसी आती थी, लेकिन पिछले 10-12 सालों से कानूनगो की कोई वैकेंसी नहीं है। जो लेखपाल होते हैं ना, यही प्रमोशन करके कानूनगो बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, भाग 9 में, या भाग 6 में, भाग 3 में, या भाग 4 ए में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का, तो ये इसका सही होगा, और अर्थात 9 में, भाग 9 में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। बाकी भाग 6 में, भाग 3 में देखिए, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग 4 ए तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, कह रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ प्रारंभ किस वायसराय के समय में माना जाता है, लॉर्ड कर्जन, रिपन, माउंटबेटन, या लॉर्ड लिटन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जो प्रारंभ है ना, ये रिपन के मतलब वायसराय रिपन के कार्यकाल में माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, तो लेखपाल के नक्शे की कपड़े की कॉपी, या भू अधिकारों के प्रलेख, कृषि संबंधी प्रलेख, या इनमें से कोई नहीं। तो जमाबंदी से तात्पर्य देखा जाना तो भू अधिकारों के प्रलेख से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, तो इसका कारण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का क्या है, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय, या चौथी पंचवर्षीय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन डी सही है। अगला, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई थी, 25 दिसंबर 2014, 25 दिसंबर 2015, या 1 जनवरी 2018, या 1 जनवरी 2020। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष योजना की जो शुरुआत हुई थी ना, ये 25 दिसंबर सन 2014 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, मालवाड़ी व्यवस्था की बर्ड योजना कब लागू की गई थी। क्या है, देखिए मालवाड़ी व्यवस्था की बर्ड योजना कब लागू की गई थी, 1830 में, 1833, 1850, या 1852। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1833। मालवाड़ी व्यवस्था की जो बर्ड योजना है 1833 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सीमांत जोत कितना है, 1 हेक्टेयर से कम। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग ऊपर देखें कि सीमांत जोत से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ था। अगला है छोटी जोत, तो छोटी जोत भी 1 से 4 हेक्टेयर के अंतर्गत आता है। मध्यम जोत, तो देखिए मध्यम जोत के अंतर्गत ना 4 से 10 हेक्टेयर नहीं आता, ये क्या है हमारा गलत है, इसलिए गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बाकी बड़ी जोत तो 4 से 10 हेक्टेयर से अधिक जो होता है, ये बड़ी जोत के अंतर्गत आता है। अगला है प्रश्न संख्या 11, कह रहे कि मिलान कीजिए तथा कूट की सहायता से उत्तर का चयन करिए। तो ये
और थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो रुक गया था, जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रश्न संख्या यही 11 तक सॉल्व कर ली, मतलब 11 को सॉल्व करना है इसमें हम लोग, ठीक है। तो पुनः स्टार्ट करते हैं यहाँ से। खैर देखिए इसमें दे रहा ना कि मिलान करने वाला है, और दूसरे पेज पे दिया है चूंकि इसका ऑप्शन दिया है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ताकि दोनों एक साथ आ जाए। तो खैर इस यहीं पर हम लोग देख लेते हैं पहले। तो देखिए इसमें दे रहा है एक एयर, तो एक एयर बराबर ना होता है आपका 119.59 वर्ग गज, ठीक है। 101, ठीक है। एक मिनट, एक एयर बराबर 119.59 वर्ग गज, अर्थात ए का किससे सुमेलित होगा? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। ये एक एयर बराबर जो 121 वर्ग गज होता है, ठीक है, अर्थात ए का ना 4 से सुमेलित होगा। किससे? 4 से। फिर दे रहा है कि 1 वर्ग मीटर, तो 1 वर्ग जो मीटर होता है ये होता है आपका 119.59 वर्ग गज, ठीक है, अर्थात बी का क्या हो जाएगा? बी का थर्ड से सुमेलित होगा। और नेक्स्ट देखिए 1 बीघा, तो 1 बीघा जो होता है ये होता है 20 बिस्वा। 1 बीघा, बिस्वा इसी को कट्ठा भी कहीं कहीं गांव में कहा जाता है, ठीक है। तो कट्ठा भी कहा जाता है इसी को। तो 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा होता है, और 1 मीटर बराबर कितना होता है? तो 3.28 फीट होता है, जो कि डी का 1 हो जाएगा। और देखिए ये ऑप्शन नंबर सी में दिया, ठीक है। ए का 4, थोड़ा सा नीचे है इसमें, थोड़ा सा लेकिन देख लीजिए। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑप्शन डी नहीं, सी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा सा पुनः फिर बड़ा करते हैं। प्रश्न संख्या 12 ये कह रहा है कि निम्न में से रबी की फसल कौन सी नहीं है? गेहूं, मटर, सरसों या तरबूजा। तो देखिए रबी की जो फसल होती है ना, ये अक्टूबर नवंबर में रोपा जाता है, और ये अब इस समय जो मार्च अप्रैल का जो समय चलता है इसमें काट लिया जाता है। तो इसमें देखिए गेहूं जो है ना रबी की फसल है, मटर ये भी रबी की फसल है, सरसों ये भी रबी की ही फसल है, लेकिन ये तरबूजा है ना ये रबी की नहीं बल्कि ये जायद की फसलें हैं, ठीक है। किसकी? जायद की फसलें। 3 तरह की फसलें होती हैं, सभी लोग पता होगा कि रबी, जायद और खरीफ की। तो तरबूजा है जायद की फसल, इसलिए ऑप्शन डी इसका ही हो जाएगा। अगला पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? सहारनपुर, नोएडा, लखनऊ या आगरा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। पशु जैविक औषधि संस्थान जो है ना ये लखनऊ में, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950, 1955, 1958 या 1966। तो देखिए उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की जो स्थापना की गई थी ये किया गया था 1966 में, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ बीमारी दिया है, दूसरा तरफ उसका फसल दिया है, ठीक है। तो अर्गट देखिए, तो अर्गट किस फसल में बीमारी, मतलब अर्गट नामक जो बीमारी होती है किस फसल में लगता है? बाजरा में। तो ये क्या है? सही है। सही है तो आंसर हमारा होगा नहीं, क्योंकि सुमेलित नहीं है जो उसके बारे में पूछा है। बुकनी बीमारी जो है ना ये मटर में लगता है, ये भी सही है। और उकट्ठा जो है ये अरहर में लगता है, ये भी सही है। रेड राट जो है ना ये धान में दिया है, तो ये इसका सही नहीं हो जाएगा। रेड राट जो है ना ये धान में नहीं लगता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और ये इसका जो सही आंसर होगा, इसका मतलब रेड रॉट जो है किस फसल में लगता है, मतलब किस फसल की बीमारी, इसको हम लोग थोड़ा चेक करना चाहें तो यहीं पर हम लोग देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए हाँ, रेड रॉट जो वहां पे क्या दिया था? धान दिया था ना, तो ये गन्ने के पे लगने वाली मतलब बीमारी है, ठीक है। ये गन्ने में लगता है, तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं। देखिए रेड रॉट जो है ना, लाल सड़न, गन्ने की सबसे विनाशकारी कवक बीमारी है, जिसे गन्ने का एक तरह से ना कैंसर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो शाहजहांपुर, बस्ती, सीतापुर या मथुरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय मथुरा में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, इसका कहना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ओखला जो है पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो ये गोंडा में, ये क्या है? सही सुमेलित है। तो अच्छा पूछा सही सुमेलित कौन सा है, ठीक है। तो ओखला पश्चिम बिहार गोंडा दे रहा था, ये सही सुमेलित नहीं है। सांडी पश्चिम बिहार उन्नाव में, ये भी नहीं है। भखीरा पश्चिम बिहार मैनपुरी, ये भी नहीं सुमेलित है। बाकी ये समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो रायबरेली में। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और बारी बारी से इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा चेक कर लेंगे कौन सा। तो देखिए ओखला पश्चिम बिहार जो है ना ये है कहाँ पे? तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए नोएडा में, कहाँ पे? नोएडा में, ठीक है। ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में पड़ता है। और सांडी पश्चिम बिहार, इसको भी हम लोग अगर चेक करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। सांडी पश्चिम बिहार, तो देखिए ये हरदोई जिले में। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ है? उन्नाव दिया ना, जबकि ये है कहाँ पे? तो ये हरदोई में है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन ए बी सी गलत दिया, डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 18, कह रहा माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? क्या है? माता टीला जल विद्युत परियोजना, घाघरा, गंगा नदी, बेतवा नदी या यमुना नदी। तो देखिए माता टीला जल विद्युत परियोजना जो है ना ये बेतवा नदी, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्राचीनतम काप मिट्टी वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? खादर, बांगर, दलदली या शुष्क। तो देखिए प्राचीनतम काप मिट्टी वाले क्षेत्रों को ना
ये बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर, ठीक है। और नवीनतम जो काप मिट्टी होता है उसको खादर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला, एनपीके किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति पर की किस अनुपात में रहता है एनपीके? ये एक प्रकार से खाद है, जितने लोग गांव से संबंध रखते होंगे तो एनपीके के जो खाद आता है उस बोरे पर देखिए उसका अनुपात लिखा रहता है, ठीक है। तो इसमें जो अनुपात होता है ना, ये होता है अनुपात जो 8 संबंधित 4 संबंधित 2 का, या 6 संबंधित 3 संबंधित 1, या 4 संबंधित 2 संबंधित 2 का, या 1 संबंधित 2 संबंधित 1 का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 20 का सी होगा, 4 संबंधित 2 संबंधित 2 का, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना, क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? 931, 912, 933 या 943? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 912, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक तरह से इसी को लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। तो 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला, सारनाथ का सी स्तंभ किस कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? मौर्यकालीन स्थापत्य कला, गुप्तकालीन स्थापत्य, या संगमकालीन स्थापत्य, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, मौर्यकालीन स्थापत्य। और ये इसको बनवाया किसने था? तो ये अशोक ने बनवाया था, अशोक मौर्य ने बनवाया था इसको। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। और इसका कहना, उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस पाया जाता है कहाँ, किस जिले में? तो मिर्जापुर में, सोनभद्र में, ललितपुर में, या हमीरपुर में? तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो एस्बेस्टस पाया जाता है ये मिर्जापुर में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में औसत जोत आकार कितना कितना है? तो 0.57 हेक्टेयर, या 0.37 हेक्टेयर, या 0.73 हेक्टेयर, या 0.63 हेक्टेयर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0.73 हेक्टेयर। उत्तर प्रदेश में औसत जोत आकार देखा जाए तो 0.73 हेक्टेयर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 की दुधवा राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष शामिल किया गया? दुधवा राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना में किस वर्ष शामिल किया गया? 1957-58, 1966-68, सॉरी 67-68, या 1987-88, या 1997-98? तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना में जो शामिल किया गया था ये 1987-88 में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1987-88 में। और सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसी में हम लोग सेट नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए सेट नंबर 3 का जो पहला प्रश्न का रहना है, स्वधार गृह योजना को कौन सा मंत्रालय कार्यान्वित करता है? क्या है इसमें? स्वधार गृह योजना को कौन सा मंत्रालय कार्यान्वित करता है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, या वित्त मंत्रालय, या शिक्षण एवं तकनीकी मंत्रालय, या गृह मंत्रालय? तो देखिए स्वधार गृह योजना को जो मंत्रालय कार्यान्वित करता है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1947, 1948, 1949, या 1954? तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना जो प्रारंभ हुआ था 1954 में हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तहसीलदार किस स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है? तो खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, या ग्राम स्तर पर? तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि तहसीलदार, तो ये तहसील स्तर पर ही होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है प्रश्न संख्या 11, सॉरी प्रश्न संख्या 4। 11वीं अनुसूची में उल्लिखित कुल कितने विषयों पर पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है? 27 विषय, 28 विषय, 30 विषय, या 29 विषय? तो देखिए 11वीं अनुसूची में उल्लिखित कुल कुल कितने विषयों को पंचायतों को, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 29 विषय, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 का डी हो जाएगा। 29 विषयों पर पंचायतों को शक्ति प्रदान की गई है। ये पीसीएस में भी 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है प्रश्न संख्या 5 का, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कुल कितने प्रतिशत सीटों मतलब कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? 20, 30%, 33%, या 50%? इसका सही आंसर हो जाएगा 33%, ठीक है। तो 5वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय पेयजल मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? राष्ट्रीय पेयजल मिशन भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? 1985, 1986, 1993, या 1996? तो देखिए राष्ट्रीय पेयजल मिशन भारत सरकार द्वारा जो स्टार्ट किया गया था ये 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी? बरार में, कुर्ग में, मद्रास में, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो सर्वप्रथम लागू की गई थी ये लागू किया गया था मद्रास में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सजरा क्या है? तो एक कर, भूमि, या मानचित्र, या इनमें से कोई नहीं? तो सजरा जो होता है ना ये मानचित्र कहलाता है, मानचित्र को सजरा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, थियोडोलाइट का क्या कार्य है? थियोडोलाइट का कार्य क्या है? तो एक यंत्र जिसकी सहायता से समतल कोण तथा ऊंचाई कोण की माप की जाती है, विद्युत धारा की माप, चुंबकीय प्रभाव की माप, या समुद्र की गहराई की माप? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थियोडोलाइट का तात्पर्य मतलब ये कार्य देखा जाए इसका तो ये एक यंत्र है और इसकी सहायता से ना समतल कोण तथा ऊंचाई कोण की माप की जाती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 10, इसका कहना है राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना चलाई जाती है कब?
तो देखिए राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के कुछ मंडलों में या पूर्वांचल के कुछ जिलों में या बुंदेलखंड क्षेत्रों में या संपूर्ण प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपूर्ण प्रदेश में। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना जो चलाई जा रही है ना, संपूर्ण प्रदेश में चलाई जा रही है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। इसका क्या करा करें, फ्लोरिकल्चर से तात्पर्य क्या है? फ्लोरिकल्चर तो फलों और सब्जियों के उत्पादन से, फलों के उत्पादन से और सब्जियों के उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्लोरिकल्चर जो होता है ना, ये केवल फलों के उत्पादन से संबंधित है, न कि सब्जियों। ठीक ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 12। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875, 1876, 1893 या 1874? तो देखिए उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की जो स्थापना की गई थी, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1875 में, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। इसका कहना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन है? तो कछुआ वन्य जीव विहार, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार या ओखला पक्षी विहार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वन्य जीव विहार जो है ये हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, इसलिए ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 14। कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद कौन सा है? लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, पीलीभीत या सोनभद्र? तो देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद देखा जाना, ये है आपका सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है, प्रश्न संख्या 14। अगला है प्रश्न संख्या 15। ये मिलान करने वाला है, तो थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा ताकि एक साथ आ जाए। तो कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। देखिए एक तरफ ताप विद्युत है और दूसरी तरफ जनपद है। तो इसमें दे रहा है हरदुआगंज, तो हरदुआगंज जो है ना, ये अलीगढ़ में है। कहाँ पे? अलीगढ़ में। अर्थात ए का क्या होगा, देखिए ए का थर्ड से सुमेलित होगा। ठीक है, और उसके बाद अनपरा जो है, ये अनपरा जो है ना, ये सोनभद्र में। कहाँ पे? अनपरा जो है सोनभद्र में। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओबरा कहाँ पे है? तो देखिए ओबरा जो ताप विद्युत केंद्र है, ये है आपका कानपुर में। एक मिनट, इसको हम लोग, हाँ ओबरा जो है ना कानपुर में। ठीक है, तो सी का क्या होगा? सी का, नहीं नहीं सॉरी, ओबरा जो है ये भी सोनभद्र में ही है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ओबरा जो है सोनभद्र में, तो सी का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और एक ही बचा पन की, तो ये है कानपुर में। ठीक है, तो डी का 1 हो जाएगा। क्या होगा? डी का 1। तो अब इसमें देखिए ए का 3 और बी का 4 और सी का 2 और डी का 1 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। ये कह रहा है कि पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होगा? उत्तर प्रदेश, असम में, अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं है? तो अरुणाचल में लागू नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 17। कह रहा है उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बहुविवाह आचारित करती है? तो गौड़ जनजाति, जौनसारी, थारू या खरवा? तो उत्तर प्रदेश ये, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जौनसारी। जौनसारी जनजाति है ना, ये बहुविवाह करती है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 18। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया? 10 अगस्त 2018, 15 अगस्त 2018, 26 जनवरी 2018 या 10 जनवरी 2018? तो देखिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है ना, ये लागू किया गया था, मतलब प्रारंभ किया गया 15 अगस्त 2018 से, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। कह रहा है उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति की घोषणा कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति 30 जनवरी 1990 या 29 जनवरी 1998 या 31 जुलाई 1997 या 18 अगस्त 1995? तो देखिए उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति की जो घोषणा की गई थी, ये 29 दिसंबर 1998 की गई थी, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही है। अगला उत्तर प्रदेश में आर्मी एविएशन केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में, ग्रेटर नोएडा, झांसी या आगरा में? तो देखिए उत्तर प्रदेश में आर्मी एविएशन केंद्र देखा जाना, तो झांसी में, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। तो प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में, अच्छा ये तो हो गया था। 21 करना है, सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद की अवधि होती है कितना? 6 वर्ष, 4 वर्ष 6 माह, 5 वर्ष 6 वर्ष या 3 वर्ष 3 माह? तो सामान्य तौर पर मंत्रिपरिषद की अवधि जो देखा जाना चाहिए 5 वर्ष होती है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य देखा जाना तो कथक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हदबंदी कानून संबंधित है किससे? प्रश्न संख्या 23। हदबंदी कानून किससे संबंधित है? भूमि उत्पादन, भूमि विषमता को दूर करने के लिए, ए और बी दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमि विषमता को दूर करने के लिए। तो देखिए दो चीजें होती हैं, चकबंदी और हदबंदी। तो चकबंदी में सभी लोग पता होगा, चकबंदी होता है ना कि जितने भी लोगों का छोटा छोटा बिखरा बिखरा खेत होता है, तो जान ही रहे हैं कि ज्यादा जगह छोटा छोटा खेत हो तो खेती करने में थोड़ा परेशानी होता है। तो चकबंदी के अंतर्गत ना छोटे छोटे खेतों को, ठीक है,
इकट्ठा एक जगह देके बड़ा कर दिया जाता है। तो ये चकबंदी हो गया। बाकी हदबंदी है, तो हदबंदी के अंतर्गत ये निर्धारित किया जाता है ना कि कोई भी व्यक्ति कितने मतलब एक निर्धारित सीमा से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता है, तो वो हदबंदी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 24। एक लाठा बराबर होते हैं कितना? तो 8 फीट 3 इंच, 99 इंच, एक कदम या ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, 8 फीट 3 इंच या 99 इंच के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न जो कि इस सेट का लास्ट प्रश्न है 25, कह रहे पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है किसमें? तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। तो देखिए पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और देखिए सेट नंबर 3 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कंप्लीट। आज इसी में हम लोग सेट नंबर 4 को पुनः देख रहे हैं। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो चौथा का पहला सेट प्रश्न देखते हैं। कह रहे समुदाय सामाजिक जीवन के रूप में, प्रश्न संख्या सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न कि समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे एक संबद्धता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। यह कथन किसका है? तो बोगार्ट्स का, मैकाइयर का, या आगबर्न का, या न्यूमेयर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे एक संबद्धता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके। तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा मैकाइवर। इस वर्ष राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। प्रश्न संख्या 2, तो 1947-48 में, या 1949-50 में, या 1950-51, या 1954-55 में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1947-48। तो देखिए 1947 और 48 में ही ना राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, और इसका कहना है राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, राजस्व का राज्यपाल, या राजस्व मंत्री, या राज्य सरकार। तो इसका जो देखिए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति जो होता है ना ये राज्य सरकार करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला, स्थानीय प्रशासक का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिटन को, लॉर्ड डफरिन को, या लॉर्ड रिपन को। तो इसका जो 4 का सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, स्थानीय प्रशासन का जो जनक है ना ये लॉर्ड रिपन को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 कि पंचायत की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? जिला परिषद, क्षेत्र पंचायत, ग्राम सभा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पंचायत की जो सबसे छोटी इकाई होती है ये ग्राम सभा कहलाती है। तो ऑप्शन इसका सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, इसका कहना है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, या तमिलनाडु में। तो अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम देखा जाना चाहिए राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 7, इसका कहना है प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत क्या है? प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत कितनी धनराशि मासिक पेंशन के रूप में प्रावधानित है? तो 3000, 3500, 4000, या 5000। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 3000 रुपया प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत निर्धारित मासिक पेंशन के रूप में निर्धारित किया गया। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा 3000। अगला है समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2008-9 में, 2009-10, 2011-10-11, या 2011-12। तो देखिए समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम जो शुरू किया गया था ना ये वर्ष 2009-10 में स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो PV.N. राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, या बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 9 का PV.N. राव समिति, PV.N. राव समिति। ठीक है, बाकी ये LM सिंघवी, अशोक मेहता समिति, या बलवंत राय मेहता समिति ये सब पंचायती राज से संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10 कह रहा है एक गज कितने गिरह के बराबर होता है? 14 गिरह, 15 गिरह, 16 गिरह, या 18 गिरह। तो एक गज जो होता है ये 16 गिरह के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला, मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? मध्य भारत में, ठीक है, एक बीघा कितने हेक्टेयर का होता है? तो सीधे सीधे हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 2529 हेक्टेयर, सॉरी 0.2529 हेक्टेयर है। ठीक है, कितना है मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर का होता है? तो 0.2529 हेक्टेयर का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, इसका कहना है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो देखिए खरीफ की फसल जो होती है जून जुलाई में रोपा जाता है और अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है। तो देखिए खरीफ की फसलों के अंतर्गत नहीं ये पूछा था। कपास जो है ना ये खरीफ के अंतर्गत आता है, चावल ये भी खरीफ के अंतर्गत आता है, मक्का ये भी खरीफ के अंतर्गत आता है। बाकी ये मटर जो है ना ये रबी के अंतर्गत आता है। क्या? रबी। ठीक है, तो देखिए जितने भी दलहन ज्यादातर होते हैं ये सब रबी के ही अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पे स्थित हैं?
तो प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर में, प्रयागराज में या कानपुर में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में अमरूद के लिए प्रशिक्षण और प्रयोग केंद्र प्रयागराज में, और प्रयागराज का अमरूद काफी फेमस भी है, सभी लोग देखे होंगे, काफी बड़ा बड़ा अमरूद जो होता है ये प्रयागराज में ही होता है। अगला है प्रश्न संख्या 14, और कह रहा है भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क अर्थात नाइट सफारी कहाँ स्थित है? इटावा में, लखीमपुर खीरी, कटर्निया घाट या ग्रेटर नोएडा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव अभ्यारण्य अर्थात नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा में, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न संख्या 15 का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा, 1 एकड़ बराबर कितना? तो 1.6 बीघा, ठीक है। तो ये सही सुमेलित है। 1 एकड़ बराबर 32 बिस्वा, तो देखिए कहीं कहीं 32 बिस्वा होता है, कहीं कहीं 25 बिस्वा ही माना जाता है, कट्ठा भी कहा जाता है इसी को, ठीक है। और 1 बिस्वा बराबर 20 धूर, तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। 1 बिस्वा बराबर जो होता है ना, देखिए 20 बिस्वा को ना कहीं 20 धूर, कहीं 20 कट्ठा कहते हैं, कहीं मतलब कहीं कट्ठा बोलते हैं, कहीं धूर बोलते हैं, तो ये भी सही है। 1 बिस्वा बराबर 20 धूर होता है। बाकी ये डी कह रहा है 1 लाठा बराबर 100 इंच, ये आंसर क्या है, गलत है, ठीक ठीक है, क्योंकि 1 लाठा बराबर 100 इंच नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और 1 लाठा बराबर होता कितना है, और जो चेक करना हो तो इसको हम लोग देख ही लेते हैं, 1 लाठा बराबर कितना होता है। तो देखिए 1 लाठा बराबर 100 इंच नहीं होता, 100 कड़िया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये दिया ना 100 कड़िया, 1 लाठा बराबर 100 कड़िया, ठीक है। तो यही सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 कह रहा है इनमें से वह राज्य कौन सा है जहां 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान ही होगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये इस तरह से बना के पूछता है कि सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू की गई थी? तो राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच या बलरामपुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहराइच, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जो जनपद है ये बहराइच ही है। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा इसका थोड़ा ये सी नहीं होगा, डी होगा, बलरामपुर होगा, ठीक है। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बलरामपुर। प्रश्न संख्या 17 का डी होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? तो ये बलरामपुर है। नेक्स्ट है निम्न युग्मों में से कौन सा असत्य है? तो सहरिया, ललितपुर, पहरिया, सोनभद्र, बैगा, सोनभद्र, चेरो या मैनपुरी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चेरो, जो कि चेरो क्या है, मैनपुरी में नहीं, बाकी सहरिया ललितपुर में, पहरिया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में है, बाकी ये चेरो मैनपुरी में है, नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फाइनली ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य कला अकादमी कहाँ अवस्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य कला अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ में, प्रयागराज में, वाराणसी में या गोरखपुर में? तो उसका इसका जो सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी जो अवस्थित है ये गोरखपुर में ही है। कहाँ पर? सॉरी गोरखपुर नहीं, लखनऊ में, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कह रहा है निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा था? बिना जड़ की घास, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति या थुंगन समिति? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवी के राव समिति। इन्होंने ना पंचायती राज संस्था को बिना जड़ की घास कहा था, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आगरा में, अयोध्या में, सहारनपुर या कानपुर में? तो देखिए सरसावा हवाई अड्डा जो है ना ये उत्तर प्रदेश के देखा जाए ये सहारनपुर में। कहाँ पे? सहारनपुर में, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था का प्रावधान है? अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 169 या अनुच्छेद 170? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 153 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में राज्यपाल की व्यवस्था का प्रावधान किया गया था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असत्य है पूछा है, ठीक है। भारतीय लोक कला परियोजना, एक मिनट, प्रश्न संख्या 22 को हम लोग 153 ही देखे ना, सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असत्य है? भारतीय लोक कला परिषद वाराणसी, ये क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद राज्य संग्रहालय लखनऊ, ये भी क्या है, सही है। निराला भवन प्रयागराज, ये भी क्या है, सही है। भोजपुरी भवन गोरखपुर में, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किए गए संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान या गुप्त मतदान या खुला मतदान? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? तो प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न सेट नंबर 5, ठीक है। तो सेट नंबर 4 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। तो देखिए सेट नंबर 5 का जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है समाज स्वयं एक संघ है और एक संगठन है, क्या है?
समाज एक स्वयं एक संघ है, एक संगठन है और एक औपचारिक स्वरूपों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर संबंध है। यह कथन किसका है? तो गिरिडेस का या बोगार्ट्स का या मैकाइवर का या हेनरी मैन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा गिंडी क्या है गिडिंग्स का। किसका? गिडिंग्स का। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, यह औपचारिक स्वरूपों का योग है। तो गिडिंग्स का ये कथन है। अगला कि राजा टोडरमल भू लेख परीक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? सीतापुर में, लखनऊ में, हरदोई में या उन्नाव में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। राजा टोडरमल भू लेख परीक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान जो है ये हरदोई में है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर तहसीलदारों का मतलब एक तरह से ट्रेनिंग होता है यहाँ पे, और एसडीएम का भी शायद यहीं पे होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है पूसा रूबी किस फसल की उन्नत किस्म है? मटर का, भिंडी का, टमाटर का या प्याज का। तो देखिए पूसा रूबी जो है ना ये टमाटर का एक तरह से उन्नत किस्म है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 का, कृषि या फसली वर्ष से तात्पर्य क्या है? तो 1 मार्च से 28 फरवरी या 1 जुलाई से 30 जून या 1 सितंबर से 31 अगस्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून तक। अगला है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान। तो देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम देखा जाए तो ये राजस्थान में हुआ। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न संख्या 6, उत्तर प्रदेश में मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 10 फरवरी 2005, 3 फरवरी 2004 या 2 फरवरी 2006, 2 फरवरी 2008। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2 फरवरी 2006। उत्तर प्रदेश में मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 से शुरू हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है किसान क्रेडिट कार्ड अर्थात केसीसी योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसका सही होगा 50,000। ठीक है, किसान क्रेडिट योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर जो धनराशि दी जाती है 50,000 दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण को 3 सितंबर 2021 को मंजूरी दे दी। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर जाएगी? तो देखिए ये जो एक्सप्रेसवे चूंकि अब तो बन गया लगभग। ठीक है, तो ये जो जाएगी कितना ऑप्शन दे रहा है 10 जिले से 11, 12 या 13। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक जरीब की मानक लंबाई कितनी होती है? 66 फीट, 22 गज या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक जरीब की जो लंबाई होती है ना ये 22 गज होती है। कितना? 22 गज। तो ऑप्शन नंबर अच्छा नहीं 22 गज, हाँ 22 गज भी होता है और 66 फीट भी होता है। ठीक है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला कि उत्तर प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत खाद्यान्न उत्पन्न करता है? उत्तर प्रदेश कुल देश का कितना प्रतिशत खाद्यान्न उत्पन्न करता है? तो 17.56%, 18% लगभग, 19.17 या 20.22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19.17%, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1951, 1952 या 1953 या 1955। तो देखिए उत्तर प्रदेश में गोवध निवारण अधिनियम जो लागू किया गया था ये लागू किया गया था 1955 में। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वंदे भारत मिशन संबंधित है किससे? तो विदेशों में फंसे भारतीयों को या विश्वव्यापी लॉकडाउन के लिए, स्वदेश वापस लाने के लिए या उपयुक्त सभी। तो ये पुराना प्रश्न है वो वैसे उठाकर रख दिया है इसमें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना उपयुक्त सभी। ठीक है, वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है? तो विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने से, विश्वव्यापी लॉकडाउन से। अच्छा इसको थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा इससे ये मतलब किससे संबंधित है। तो खैर अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 का उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? ठीक है, तो देखिए ये जब भी प्रश्न पूछता है ना लेटेस्ट डाटा के अनुसार ही पूछता है। तो पिछला जो डाटा था तो कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत देखा जाए ना उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है तो ये है 6.25%। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला कि चंदौसी ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? गोरखपुर में, झांसी में, मुरादाबाद में या महोबा में। तो देखिए चंदौसी ताप विद्युत केंद्र जो है ना ये मुरादाबाद में। कहाँ पे? मुरादाबाद में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15 का जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो पटवारी के नक्शे की कपड़े की कापी या भू अधिकारों को प्रलेख, भूमि सुधार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जमाबंदी से तात्पर्य देखा जाए तो भू अधिकारों के प्रलेख से। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये ऊपर पहले किसी सेट में ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसका बी होगा भू अधिकारों के प्रलेख से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 का उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1930 में सर्वप्रथम नलकूप निर्माण प्रारंभ किया गया था? मथुरा में, आगरा में, मेरठ में या बुलंदशहर में। तो देखिए उत्तर प्रदेश के 1930 में सर्वप्रथम जो नलकूप निर्माण प्रारंभ किया गया था ये किया गया था मेरठ से। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी की 10 की वृद्धि दर कितनी रही? तो 20.22 या 21.05 या 18.7% या 17.7%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 20.22%, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।
अगला है बुक्सा जनजाति की पंचायत के प्रमुख को कहते हैं क्या? तो देखिए बुक्सा जनजाति के पंचायत के प्रमुख को कहते हैं क्या? भगत कहते हैं, मुखिया कहते हैं या लखत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुक्सा जनजाति के पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उसको लखत कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान की स्थापना किस शहर में की गई है? कानपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या गाजियाबाद में? तो इसका जो सही आंसर होगा लखनऊ। देखिए लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान की जो स्थापना है ये लखनऊ में है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र है वाराणसी, लखनऊ, इटावा या सहारनपुर? तो देखिए कथक नृत्य का जो मुख्य केंद्र जो है ना ये है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलखड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? प्रश्न संख्या 21, सेलखड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? सोनभद्र है, ललितपुर है, हमीरपुर या झांसी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमीरपुर झांसी। सेलखड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र हमीरपुर व झांसी है। अगला है प्रश्न संख्या 22 का, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति या जिला परिषद को? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंचायत समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने सबसे ज्यादा पंचायत शक्ति को शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद है? तो वाराणसी, गोरखपुर, गोंडा या प्रयागराज? तो देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद देखा जाए ना तो ये प्रयागराज है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा जनसंख्या और विधानसभा सीटें सभी लोग पता हो जनसंख्या पे ही निर्भर करती हैं। यहाँ पे लगभग शायद 12 विधानसभा सीटें हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पे कितनी सीट विधानसभा सीटें हैं। और जो जिस देखिए वाराणसी से कोई देख रहा हो तो वो अपने, या गोरखपुर या गोंडा, तो अपने अपने जिले का जरूर बताइए कि किस मतलब या किस कहीं भी जिले से देख रहे हो तो आप लोग इस कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके जिले से कितने विधानसभा सीटें हैं। अगला है प्रश्न संख्या 24। हमारा चूंकि कुशीनगर है तो कुशीनगर में शायद 5 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। तो अपना अपना जिले का इस कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? गोरखपुर में, नोएडा में, लखनऊ में या कानपुर में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 24 लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम चिकित्सा विश्वविद्यालय देखा जाए तो ये लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं, थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। एक मिनट, ये क्या आ रहा है? तो देखिए नहीं सही दिया इसका। उत्तर प्रदेश पहला चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है ना ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के जीएमयू है, सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है लास्ट जो कि प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, और ये कह रहा है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। सरकार, इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, या इनमें से सभी सही हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 25 का डी, ठीक है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता देखा जाए तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं, बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ऑप्शन सी ये भी सही है। ऑप्शन मतलब डी सही होगा, सारे के सारे इसका सही है। और अगला हम लोग प्रश्न सेट नंबर 6 सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेट नंबर 5 कंप्लीट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए सेट नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं, और ये स्टार्ट करने से पहले इसको कहना चाहूँ, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का प्रकार है? तो सेवा भाव का प्रदर्शन, या तो देखिए सेवा भाव का प्रदर्शन, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, या सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान? तो सामाजिक संरचना का प्रकार देखा जाए ना तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी होगा, ठीक है। बी सी डी, मतलब सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, या सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। बाकी ये सेवा भाव का प्रदर्शन जो है ना ये सामाजिक संरचना के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बी सी डी, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो मैका ईवर का, सर हेनरी मैन का, या गिडिगिंस का, या अरस्तु का? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु का। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये कथन जो है ये अरस्तु का, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न के 3 का, निम्न में से किस मुगल शासक ने फसली वर्ष की शुरुआत की थी? जहांगीर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अकबर के द्वारा, अकबर ही ऐसा मुगल शासक था ना, इसी के द्वारा फसली वर्ष की शुरुआत की गई थी, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 4 का, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1 जुलाई 1950, 1 जुलाई 1951, 1 जुलाई 1952 या 1 जुलाई 1955? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 1 जुलाई 1950 में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 1 जुलाई 1950। अगला है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पंचायतों में आरक्षण दिया गया, तो कुल सीटों का 50, या कुल सीटों का 33%, कुल सीटों का 30%, या इनकी जनसंख्या के अनुपात में? तो ऑप्शन नंबर
डी इसका सही हो जाएगा। देखिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पंचायतों में जो आरक्षण दिया गया ना, उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, ठीक है। तो और ये जो 33 सीटें आरक्षण है, ये महिलाओं के लिए है, ठीक है। महिलाओं के लिए 33% है, बाकी SC ST के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर है। अगला है प्रश्न संख्या 6 कह रहे सर्वप्रथम किन दो राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, या आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का सी सही होगा। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले स्थापित की गई थी, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना 1989 की शुरुआत की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना, या नौवीं पंचवर्षीय योजना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरुआत की गई, तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो एक फरलांग बराबर कितना दे रहे हैं? 1.00584 किलोमीटर। पूछा कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है। बाकी एक गज बराबर कितना होता है? तो 9.10.9144 मीटर, ये भी सही है। एक मील बराबर तो 1.609344 किलोमीटर, ये भी सही है। एक किलोमीटर बराबर तो 1.62 मील दे रहा है, तो ये क्या है? गलत है। एक किलोमीटर बराबर 1.62 मील नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और एक किलोमीटर में होता कितना है, तो इसको चेक करना चाहें तो यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं। अच्छा ये तो पूरा पूरा आ जा रहा है, कोई नहीं। तो देखिए 1 किलोमीटर में यहाँ पे दे दिया, देखिए 1 किलोमीटर में 0.62, देखिए पॉइंट में थोड़ा सा मिस्टेक दे दिया है, 0.62 नहीं होता है, 0.6093 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये सुमिलित नहीं है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 9, अभी 10 नहीं 9 है। कह रहा है प्रादेशिक को ऑपरेटिव, क्या प्रादेशिक को ऑपरेटिव डेयरी संघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? किस सन में किया गया था? 1960 में, 1961 में, 1962 में, या 1963 में? इसका सही आंसर हो जाएगा 1962 में, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है बादामी क्रांति के संबंध किससे? फल उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन, मसाला उत्पादन, या मांस उत्पादन से? तो देखिए बादामी क्रांति का जो संबंध है ना, यह है मसाला उत्पादन से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राय जीवों के विवरण से संबंधित पुस्तक कौन सा होता है? रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, येलो डाटा बुक, या ब्लू डाटा बुक? इसका सही आंसर हो जाएगा रेड डाटा बुक। संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राय जीवों के विवरण से संबंधित पुस्तक जो है ये रेड डाटा बुक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.05%, 3.05, या 4.25%, या 3.16%? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण जो कुल कुल क्षेत्रफल का देखा जाए तो 3.05% है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो बलरामपुर में, अंबेडकर नगर में, फैजाबाद अयोध्या में, या सोनभद्र में? तो देखिए ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है ना, ये है आपका सोनभद्र में, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है बरुआ सागर व भसनेम जलाशय किस जनपद में अवस्थित है? झांसी में, ललितपुर में, बांदा में, या हमीरपुर में? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरुआ सागर और भसनेम जलाशय जो है ये झांसी में, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। ये कह रहा है 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? तो 138 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 140 व्यक्ति पर किमी स्क्वायर, या 141 व्यक्ति पर वर्ग किमी स्क्वायर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 139 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर पर प्रति वर्ग किलोमीटर, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 139। अगला प्रश्न संख्या 16। अगर भारतेंदु नाट्य अकादमी किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1970, 1975, 1980, या 1982? तो देखिए भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है ना, ये स्थापित किया गया था 1975 में, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 343 डी, अनुच्छेद 243 सी, या अनुच्छेद 243 बी, या अनुच्छेद 243 ए? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, अनुच्छेद 243 डी। अनुच्छेद 243 डी ना ये ऐसा अनुच्छेद है जो पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। कह निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो बाकी PVN राव समिति, तो LM सिंघवी समिति, या अशोक मेहता समिति, या बलवंत राय मेहता समिति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PVN राव समिति। ये पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका है एक जगह, दोबारा आगे आइए। बाकी ये LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, ये सभी पंचायती राज से संबंधित है।
अगला प्रश्न संख्या 19 कह उत्तर प्रदेश होकर गुजरने वाली कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 47, 51, 50 या 49। तो देखिए ये डेली मतलब ये बदलते रहता है, तो जब भी एग्जाम होना होती है सब लेटेस्ट डाटा के अनुसार देखा जाए। तो लेकिन जब प्रश्न बनाया गया था ना, उस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या कुल थी भारत में, सॉरी उत्तर प्रदेश में, तो वो कुल था 51। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसके अनुसार सही है। अगला प्रश्न संख्या 20 कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महासागर बस सेवा की शुरुआत किस महानगर से की गई थी? अच्छा, महासागर नहीं है, महानगर होना चाहिए। ठीक है, ये गलत थोड़ा दिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम महानगर बस सेवा, सागर नहीं होगा, महानगर होगा। ठीक है, महानगर बस सेवा की शुरुआत किस महानगर से की गई थी? कानपुर से, नोएडा से, लखनऊ से या गाजियाबाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर से। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम कानपुर महानगर से बस सेवा की शुरुआत की गई थी। अगला, राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या प्रमुख सचिव? तो देखिए राज्य का जो प्रथम नागरिक देखा जाए ना, तो ये एक तरह से संवैधानिक रूप से देखा जाए तो ये राज्यपाल ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 का इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1962 में, 1964 में, 1966 में या 19 नहीं 18 से? ठीक है, 1862, 1864, 1866 या 1868? तो देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये 1866 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो एक मिनट, प्रश्न संख्या 22 है ना? हाँ नहीं ठीक है, ये 1866 ही इसका सही होगा। ठीक है, बाकी अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 का ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? तो लेखपाल, कानूनगो, काजी या लिपिक? तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण का जो अधिकारी होता था ये होता था, लेखपाल ही होता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो 15 अगस्त 2014, 25 अगस्त 2014, 22 जनवरी 2015 या 20 मार्च 2015? तो देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कार्यक्रम लागू शुरू किया गया था ये 22 जनवरी 2015 में लागू किया गया था। कब? 22 जनवरी 2015, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है तो स्थानीय जनता की? सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है किसकी? स्थानीय जनता की या केंद्रीय सरकार की या नौकरशाही की या राजनेता की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्थानीय जनता की। तो देखिए स्थानीय जनता की ही जो भागीदारी देखा जाना है तो यही पंचायती राज को पूरे सहयोग की मतलब इसी की भागीदारी की सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और इसमें हम लोग सेट नंबर 6 कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, पुनः इसी में सेट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। और सॉल्व कर स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो जरूर कर लीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न कर रहा है कानूनगो के कार्य होते हैं, मतलब कानूनगो जो होते हैं लेखपाल के ऊपर के अधिकारी जो होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं? तो इसमें कह रहे हैं लेखपालों के वेतन एवं भत्तों का लेखा रखना। तो सेट नंबर 7, चूंकि सेट नंबर 7 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो इसका जो पहला प्रश्न है ना कानूनगो के कार्य, तो लेखपालों के वेतन एवं भत्तों का लेखा जोखा रखना, ये क्या है? बिल्कुल सही है। और दूसरा कह रहा है भू राजस्व के महालों की सूची रखना, भू राजस्व की महालों की सूची रखना, ये भी क्या है? सही है। ठीक है, ये भी लेखपाल के ही सॉरी कानूनगो के ही कार्य हैं। और बाकी कर भूमि पंजीकरण करना और खसरा खतौनी तैयार करना, तो ये लेखपाल खसरा खतौनी जो तैयार करना है लेखपाल के द्वारा किया जाता है। भूमि पंजीकरण करना ये कानूनगो का कार्य नहीं है। बाकी ये लेखपालों को वेतन और भत्तों का लेखा रखना, भू राजस्व की महालों की सूची रखना, ये सभी दोनों कार्य क्या है? कानूनगो के कार्य हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है कि जिला स्तर पर जिला परिषद व ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत गठित करने का द्विस्तरीय सुझाव किस समिति? देखिए जिला स्तर पर जिला परिषद व ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत गठित करने का द्विस्तरीय सुझाव किस समिति ने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति, पी.के. थुंगन समिति, अजित मजमूदार समिति या अशोक मेहता समिति? तो देखिए जिला स्तर पर जिला परिषद व ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत गठित करने का अर्थात कहा जाए तो द्विस्तरीय सुझाव जो देखा जाना तो ये दिया गया था किसके माध्यम से? अशोक मेहता समिति के सिफारिशों पे ये मतलब अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायतों का चुनाव मतलब द्विस्तरीय सुझाव दिया था। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और त्रिस्तरीय का जो पूछा होता तो ये बलवंत राय मेहता समिति हो जाता। अगला प्रश्न है कि बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम पारित हुआ कब? 1919, 1920, 1921 या 1922? तो देखिए बंगाल पंचायत अधिनियम जो पारित हुआ था ये हुआ था 1919 में, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, किस पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाए गए थे? काम के बदले अनाज, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, 7वीं या 5वीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाए गए थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ किया गया? 2005 में, 2003 में, 2004 में या 2007 में? तो देखिए जननी सुरक्षा योजना जो प्रारंभ किया गया था ये प्रारंभ किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए जो है 2005 में। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जननी सुरक्षा योजना 2005 में प्रारंभ किया गया था।
अगला प्रश्न है, महाल का अर्थ होता है क्या? तो गांव से, ब्लॉक से, सुंदर महल से, या परगना से? तो गांव का जो सॉरी महाल का जो अर्थ देखा जाए तो ये होता है गांव से। कहाँ से? गांव से। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक इलाही गज कितने अंगुल के बराबर होता है? एक इलाही गज कितने अंगुल के बराबर होता है? 41 अंगुल, 21 अंगुल, या 20 अंगुल, या 24 अंगुल? तो देखिए, एक इलाही गज जो होता है ना, ये होता है 41 अंगुल के बराबर होता है। कितना? 41 अंगुल के बराबर। अगला प्रश्न संख्या 8, कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादन अधिक है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, या केंद्रीय उत्तर प्रदेश में? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता जो है ना, ये सबसे ज्यादा है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1975, 1976, 1980, या 1981? तो देखिए, उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम जो पारित हुआ था ये 1976 में पारित हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? मतलब कहने का मतलब बिना मिट्टी के पौधों को उगाना क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, एरोपोर्टिक, या हाइड्रोपोनिक्स? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एरोपोर्टिक होता है। क्या होता है? एरोपोर्टिक, एरोपोर्टिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हवा में पौधों को उगाना एरोपोर्टिक कहलाता है। अगला प्रश्न संख्या 11, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, नई दिल्ली में, आगरा में, या गोरखपुर में? तो देखिए, ये पुराना प्रश्न ही इसमें छाप दिया है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं किया गया है। और प्रश्न ये पूछो कि पूछा ही गया है, प्रीवियस ईयर से प्रश्न उठाया गया है, लेकिन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म देखा जाए ना, तो ये इस समय कर्नाटक में है। ठीक है, और कर्नाटक में भी शायद कर्नाटक में ही है, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले गोरखपुर था, अब चूंकि गोरखपुर दूसरे स्थान पे आ गया है। तो देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे, अच्छा रेलवे मार्ग ये आ गया। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो हम लोग देखे थे कर्नाटक में ही है, और इसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन है। ठीक है, पहले गोरखपुर था अपना, लेकिन अब कर्नाटक का जो एक रेलवे स्टेशन है वो आ गया है। ठीक है, अब गोरखपुर दूसरे स्थान पे है। तो ऑप्शन नंबर कोई इसमें नहीं होगा, इसमें कर्नाटक और जो दिया रहता है तो वो सही होता है। वो भी कर्नाटक के हुबली जिले में। अगला, भारत और उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? बजाज चीनी मिल गोंडा, प्रतापपुर देवरिया, या भुवनेश्वर उड़ीसा, या रावपुर छत्तीसगढ़? तो देखिए, भारत और उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल की जो स्थापना हुई थी, प्रश्न संख्या 12 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रतापपुर देवरिया में। कहाँ पे? प्रतापपुर देवरिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और अभी भी ये चीनी मिल चलती है। बहुत से लोग प्रयागराज रहने वाले होंगे, तो जो गोरखपुर से आते होंगे तो देखे होंगे, जो चौरी चौरा में बैठ के आते होंगे, या किसी भी माध्यम से आते होंगे रेलवे से, तो गोरखपुर और मतलब देवरिया के बीच में एक प्रतापपुर जो चीनी मिल पड़ता है वही है ये। ठीक है, और यही सबसे पहले भारत में स्थापित की गई थी चीनी मिल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया था? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 1991, 1989, 1990, या 1992? तो देखिए, पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा जो दिया गया था, ये दिया गया था 1992 में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला, हिंडन हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, या ललितपुर? तो देखिए, हिंडन हवाई अड्डा जो है ना, ये है आपका गाजियाबाद में। कहाँ पे? गाजियाबाद में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 15, कह रहा है उत्तर प्रदेश में देश का डायस्पोर उत्पादित प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में देश का डायस्पोर उत्पादित प्रतिशत है कितना? 25%, 26, 27, या 30%? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 26%। उत्तर प्रदेश में देश का डायस्पोर उत्पादित प्रतिशत जो है ना, ये 26% है। अगला है प्रश्न संख्या 16, वैदिक काल की लंबाई मापने, वैदिक काल की लंबाई, वैदिक काल में एक तरह ये प्रश्न होता है, वैदिक काल में लंबाई की मापने की इकाई निम्न में से कौन थी? तो पहला दे रहा है कि कट्ठा, जरी, बिस्वा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर एक, कट्ठा ही होगा। वैदिक काल में जो लंबाई मापने की जो इकाई होती थी ना, ये कट्ठा होता था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है, किस यंत्र की सहायता से मानचित्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? तो ट्रांजिस्ट, थियोडोलाइट, थियोडोलाइट से, या आर्क थियोडोलाइट, या पेंटोग्राफ? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेंटोग्राफ के माध्यम से। पेंटोग्राफ के माध्यम से मानचित्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से असत्य कथन को पहचानिए। कह रहा है कि 10 मिलीमीटर बराबर कितना? 1 सेंटीमीटर दे रहा है। 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, या 10 किलोमीटर बराबर, तो 10 किमी बराबर 10 फरलांग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही असत्य है, 10 किमी बराबर 10 फरलांग नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बाकी ये 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, और 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादित होता है? 20.22%, 21.23%, या 19.17, या 18.01? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19.17%। उत्तर प्रदेश में देश का कुल खाद्यान्न देखा जाए तो 19.17% उत्पादित होता है। अगला है, रजत क्रांति के संबंध किससे है?
उर्वरक उत्पादन, अंडा उत्पादन, फल उत्पादन या दुग्ध उत्पादन। तो देखिए रजत क्रांति का जो संबंध है ना ये अंडा उत्पादन से, किससे? अंडा उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दुग्ध क्रांति का सभी लोग पता होगा कि श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव विहार प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है? तो सांडी वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, समसपुर वन्य जीव विहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या के इसका बी होगा, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यही सबसे मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार यही है। अगला है कि रोजा ताप विद्युत केंद्र क्या है? रोजा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे स्थित है? किस जनपद में स्थित है रोजा ताप विद्युत केंद्र? तो प्रयागराज में, झांसी में, शाहजहांपुर में या सहारनपुर में? तो रोजा ताप विद्युत केंद्र जो है ना ये शाहजहांपुर में। कहाँ पे? शाहजहांपुर में, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बल हपारा झील कहाँ स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, गोंडा में या बहराइच में? तो देखिए बल हपारा जो झील है ना ये है आपका कानपुर में ही है। कहाँ पे? कानपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश बुक्सा जनजाति विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 1981-82, 1983-84, 1991-92 या 2010, 2000 से लेकर 2010 के बीच में? तो देखिए उत्तर प्रदेश बुक्सा जनजाति विकास परियोजना जो लॉन्च की गई थी ये किया गया था 1983-84 में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न इसका, कह रहा भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पे है? मथुरा में, वाराणसी में, लखनऊ में या प्रयागराज में? तो देखिए भारत खंडे संगीत संस्थान जो दे है ना ये लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न सेट नंबर 7 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसी में हम लोग सेट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो जरूर कर लीजिए। तो देखिए सेट नंबर 8 का ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसका देखते हैं। ये कह रहा है कि सामाजिक क्या है? सामाजिक संरचना कितने प्रकार की होती है? 5, 6, 7 या 4? तो देखिए सामाजिक संरचना जो होती है ना ये 4 प्रकार की होती है। सामाजिक संरचना कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है भूमि या उपज पर लगने वाला कर को क्या कहा जाता है? स्थानीय कर, मालगुजारी, खाद्य कर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए भूमि या उपज पर लगने वाला जो कर होता है ना ये मालगुजारी कहलाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्राप्त हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर या राजीव गांधी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में, मतलब उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दिया गया था। अगला न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? प्रश्न संख्या 4। तो प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय, 12वीं या 5वीं? तो देखिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है ना ये चलाया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 5। इसका कहना इंदिरा आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? इंदिरा आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1985-86, 1980-81 या 1972-73 या 1970-71? तो देखिए इंदिरा आवास योजना जो प्रारंभ किया गया था ये 1985-86 में प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लेटन या लॉर्ड रिपन? तो देखिए अस्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के ही समय में शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है। अगला एक जरीब की मानक लंबाई होती है कितना? 23 गज, 22 गज, 21 गज या 24 गज? तो देखिए एक जरीब की जो मानक लंबाई होती है ना 22 गज होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है एक लट्ठा कितने कड़ी के बराबर होता है? 5 कड़ी, 10 कड़ी, 5 कड़ी या 20 कड़ी? तो देखिए एक लट्ठा जो होता है ना ये होता है 10 कड़ी के बराबर। और एक कड़ी लगभग एक बित्ता जान ही रहे होंगे, एक बित्ता के बराबर और लगभग एक कड़ी होता है। आप सभी लोग कभी ना कभी देखे होंगे जो लेखपाल उपाल जो नापने उपने आते हैं वो लोहे का एक कड़ी नुमा होता है, उसी से खेत नापा जाता है। तो जो एक होता है ना एक मतलब एक कई कड़ी को मिलाकर जरीब बनता है, मतलब पूरा जो होता है ना उसको जरीब कहा जाता है और एक एक कड़ी से मिलकर बना होता है। तो उसी में एक लट्ठा कितने कड़ी के बराबर? तो 10 कड़ी के बराबर। अगला है प्रश्न संख्या 9 कि कंडुआ रोग किस फसल का रोग है? धान का, आलू का, अरहर का या गेहूं का? तो देखिए कंडुआ रोग जो है ना ये गेहूं फसल का रोग है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला इलाहाबादी सफेदा किस फल की प्रजाति है? आम का, अमरूद का, लीची का या सेब का? तो सभी लोग पता होगा कि इलाहाबाद में सबसे ज्यादा अमरूद का उत्पादन होता है और इलाहाबाद का अमरूद फेमस है यहाँ का। तो इलाहाबादी सफेदा जो है ना ये अमरूद की प्रजाति है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। देखिए प्रश्न संख्या 11 का रहा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पीलीभीत, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी या मिर्जापुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है लखीमपुर खीरी है। नेक्स्ट प्रश्न 12, प्रश्न संख्या 12 12 कह रहा है वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो 1 से 8 अक्टूबर, 1 से 8 नवंबर तक या 1 से 7 सितंबर या 1 से 10 जुलाई? तो वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जाता है ना ये मनाया जाता है 1 से लेके 8 अक्टूबर के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा प्रथम ताप विद्युत गृह गृह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित ताप विद्युत गृह
मतलब राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा प्रथम ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? ओबरा में, परीक्षा में, अनपरा या सिंगरौली में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा सिंगरौली में। प्रश्न संख्या 13 का डी हो जाएगा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा प्रथम ताप विद्युत केंद्र जो है ये सिंगरौली में स्थापित किया गया, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, कह रहा माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थापित है? सोन नदी पे, गंगा नदी पे, यमुना या बेतवा? तो ये है बेतवा नदी पे। 14 का सही हो जाएगा डी। माता टीला बांध परियोजना कहाँ पे है? तो बेतवा नदी में। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली होती है? तो कौन सा ये बांगर है या खादर है या करेल है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा खादर। खादर मिट्टी जो होती है ना ये हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16, कह रहा गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2500 किलोमीटर, 2525 या 2400 किलोमीटर या 2600 किलोमीटर? तो देखिए गंगा नदी की कुल जो लंबाई है ना ये 2525 किलोमीटर है, अर्थात 2525 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, और इसका कहना जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी? 77.3 या 57.2 या 67.7% या 72%? तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर देखा जाए तो 67.7% था। ठीक है, पुरुषों की साक्षरता लगभग 77 थी और महिलाओं का 57 था, और औसत कुल जनसंख्या मतलब कुल साक्षरता जो था ये 67.7% था, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 18 आएगा। अच्छा 18 नीचे ही था क्या? हाँ यहीं पे, निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंबर दयाल, संजय सिंह, ओपी पांडे या ज्ञानेंद्र कुमार? तो देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो थे ना ये विशंबर दयाल थे, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, कह रहा उल्टा हवा किस जनजाति की उपजाति है? क्या है उल्टा हवा? उल्टा हवा किस जनजाति की उपजाति है? पटारी का, चेरो का, थारू का या बैगा का? तो देखिए उल्टा हवा जो है ना ये थारू जनजाति की उपजाति है। किसकी? थारू की, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? 18 मीटर, 19 मीटर, 20 मीटर या 22 मीटर? तो देखिए जरीब की जो एक जरीब जरीब जो होते हैं जिससे लेखपाल नापते उगते हैं, इसकी जो कुल लंबाई होती है ना ये 20 मीटर ही होती है। कितनी? 20 मीटर, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या किस जैन विद्या शोध संस्थान स्थित है? कहाँ पे? अयोध्या में, वाराणसी में, लखनऊ में या कानपुर में? तो देखिए जैन विद्या शोध संस्थान जो है ना ये है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में, 21 का सी। अगला है प्रश्न संख्या 22, का निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। क्या है? असत्य कथन को इसमें पहचानिए। तो इसमें पहला करेगा प्रयाग महोत्सव प्रयागराज में, कजरी महोत्सव मिर्जापुर में, सरधना महोत्सव मेरठ में, कजली महोत्सव आगरा में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि कजली महोत्सव आगरा में नहीं मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और कजली महोत्सव जो मनाया जाता है इसको हम लोग चेक कर लें कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के महोबा में मनाया जाता है कजली महोत्सव। आगरा में नहीं बल्कि कहाँ पर मनाया जाता है? ये देखिए आगरा में नहीं मनाया जाता बल्कि ये महोबा में मनाया जाता है। कहाँ पे? महोबा में। ठीक है, तो डी गलत है और यही पूछा है कि असत्य कौन सा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला कि चूना पत्थर के भंडार में देश में प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा। चूना पत्थर के भंडार में देश मतलब चूना पत्थर के भंडार में देश में देखा जाना तो प्रदेश का उत्तर प्रदेश का जो स्थान है ये दूसरा स्थान है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 20 क्षेत्रों में, 21, 22 या 24? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन जो है ना ये कुल बांटा गया है लगभग कितने आपका 21 क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने? 21 क्षेत्रों में, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में पहली रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच मध्य चलाई गई थी? मथुरा आगरा, झांसी बांदा, गोरखपुर गोंडा या प्रयागराज कानपुर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज कानपुर। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में पहली जो रेलगाड़ी थी ये प्रयागराज से लेकर कानपुर के बीच में चलाई गई थी, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और ये सेट नंबर 8 था और इसमें सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इसी में हम लोग सेट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, तो बिना रुके हुए सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न देखते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए। तो इसका पहला प्रश्न कह रहा है ना कि राष्ट्रीय, तो देखिए सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? तो दिहाड़ी आधार पर रोजगार देना, स्वरोजगार एवं कौशल विकास या पीवीएल परिवारों को आवास देना या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य देखा जाए तो यह है कि स्वरोजगार एवं कौशल विकास, मतलब इनका उद्देश्य है स्वरोजगार एवं कौशल विकास, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में कितने अनुभाग और प्रकोष्ठ हैं? तो सीधे सीधे आंसर देखते हैं इसमें। देखिए इसमें 19 अनुभाग और 14 प्रकोष्ठ हैं। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित प्रशासनिक कार्यालय में ना 19 अनुभाग व 14 प्रकोष्ठ हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है?
तो राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, कानूनगो या पटवारी। तो देखिए चकबंदी का जो वास्तविक कार्य देखा जाना, ये चकबंदी लेखपाल ही करता है, नाम से ही स्पष्ट है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला असत्य युग्म को पहचानिए। तो कह रहा है 12 इंच बराबर 1 फुट। तो पहला कुछ कथन तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 3 फुट बराबर 1 गज, ये भी सही है। 40 पोल बराबर 1 फरलांग, ये भी सही है। 8 फरलांग बराबर 2 मील, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, 8 फरलांग बराबर 2 मील नहीं होता है। ठीक है, 8 फरलांग बराबर होता कितना, इसको हम लोग चेक कर लें जरा। तो देखिए, एक मिनट। तो ये आ नहीं रहा है, खैर कोई नहीं, आप लोगों को पता होगा तो 8 फरलांग बराबर कितना मील होता है, आप कमेंट बॉक्स में जब बताइएगा। ये चूंकि यही आंसर हमारा गलत है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 5, कह रहा है उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता है? लोकपाल, राज्यपाल, लेखपाल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लेखपाल ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण जो है ना, ये लेखपाल के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, कह रहे हैं पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो देखिए वोट देने के लिए तो आप पंचायतों में वोट देने के लिए तो 18 वर्ष होता है, लेकिन पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा 21 वर्ष। ठीक है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, एल एम सिंघवी समिति, सादिक अली समिति या अशोक मेहता समिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है दिनेश गोस्वामी समिति जो है ना, ये चुनाव प्रक्रिया सुधार से संबंधित है। इसका किससे संबंधित है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका चूंकि मतलब पंचायत से संबंधित नहीं है, इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है मनरेगा किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं, 10वीं या 7वीं। तो देखिए मनरेगा जो है ना, ये लागू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला राज्यसभा की कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में? 63, 39 या 49 या 31। तो देखिए राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं ना उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बाकी और जो अलग अलग पूछ सकता है, जैसे कि लोकसभा पूछ दे तो 80 हो जाएगा, राज्यसभा तो इसमें पूछा ये प्रश्न 31 है, विधान परिषद पूछ दे तो 403 है, और यही विधानसभा 403 है, विधान परिषद पूछ दे तो 100 सीटें हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 का, जो सरकार से भूमि प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? जो सरकार से भूमि प्राप्त करता है, तो काश्तकार, उप काश्तकार, जमींदार या भूस्वामी। तो देखिए जो सरकार से भूमि प्राप्त करता है ना, वो भूस्वामी कहलाता है। तो मतलब भूमि का जो स्वामी होता है वही भूस्वामी कहलाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब पूरे देश में लागू की गई? तो 25 दिसंबर 2000 या 25 सितंबर 2003 या 25 अक्टूबर 2003 या 25 अगस्त 2005। तो देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जो पूरे देश में जो लागू की गई थी, ये लागू किया गया था 25 दिसंबर सन 2000 को, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत कर्मकार है? तो 21.05, 22.34 या 18.51 या 19.02। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22.34%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत कर्मकार है, मतलब कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्यों में लगी हुई है, तो 22.234%। अगला बड़ी जोतों से तात्पर्य क्या है? तो 10 हेक्टेयर से कम, 10 हेक्टेयर से अधिक, 5 हेक्टेयर से अधिक या 8 हेक्टेयर से अधिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़ी जोतों से तात्पर्य देखा जाए तो 10 हेक्टेयर से अधिक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि 14, कि जायद की फसल निम्न में से कौन सी नहीं है? ठीक है, तो 3 तरह की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो ककड़ी, खीरा, लोबिया और चना। तो इसमें इसका देखिए जायद की फसल के अंतर्गत ना ये चना नहीं आता। चना जो है ना ये दलहन है, और दलहन रबी की फसल, सॉरी, रबी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बाकी ये ककड़ी, खीरा, लोबिया, ये सभी सभी क्या है, ये जायद के अंतर्गत आते हैं। और जायद सभी लोग पता होगा कि मार्च अप्रैल में ही, मतलब जनवरी फरवरी मार्च में बोया जाता है, और मार्च अप्रैल मई तक ही इसकी मतलब उत्पादन, मतलब एक तरह से ये फल देते हैं। इसमें ककड़ी, खीरा, लोबिया आता है। अगला है प्रश्न संख्या 15, कह रहे कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर कितनी है? 60%, 61 है, 62% या 57.2%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर जो है ना, ये 57.2% है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 16, कह रहा है उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब लागू हुई थी? तो 1952 में, 1953 में, 1956 में या 1954 में। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी योजना लागू हुई थी ना, ये 1954 में लागू हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1969, 1966, 1972 या 1975। तो देखिए उत्तर प्रदेश में मत्स्य विभाग की जो स्थापना की गई थी, ये किया गया था 1966 में, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18, कह रहा है उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी कब घोषित की गई थी? उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म पॉलिसी कब घोषित की गई? 2012, 2013, 2014 या 2015। तो देखिए उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म जो पॉलिसी जो लागू की गई थी, ये किया गया था 2014 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा।
अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार एवं निवेली लिग्नाइट की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश सरकार एवं निवेली लिग्नाइट की संयुक्त परियोजना क्या है? तो घाटमपुर परियोजना, शीतला जल विद्युत परियोजना, मेजा ताप विद्युत परियोजना या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा घाटमपुर परियोजना। उत्तर प्रदेश सरकार एवं निवेली लिग्नाइट की जो संयुक्त परियोजना है घाटमपुर परियोजना है। अगला प्रश्न संख्या 20 कह रहा है महिगीर जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भेड़ पालन, बकरी पालन, मछली पकड़ना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महिगीर जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार देखा जाना तो ये मछली पकड़ना है, तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ढाई घाट मेला शाहजहांपुर, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, देवी पाटन बलरामपुर, सैयद सलार मेला श्रावस्ती। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सैयद सलार मेला जो है ना ये श्रावस्ती में नहीं है, शायद ये बहराइच या इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कहाँ लगता है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये बहराइच में ही लगता है। ठीक है, सैयद सलार मेला। तो देखिए हाँ सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश के देखिए बहराइच जिले में आयोजित होती है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, और ये जब गलत है तो ऑप्शन हमारा यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? रामपुर में, लखनऊ में, बलिया में या देवरिया में। तो देखिए मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है ना ये लखनऊ में, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य वित्त आयोग है ये क्या? विधिक संस्था, सांविधिक संस्था, संवैधानिक संस्था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक संस्था। राज्य वित्त आयोग को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक संस्था मतलब प्रदान किया गया, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल के परिक्षेत्र में नम भूमि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल के परिक्षेत्र में नम भूमि का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? 5.15 या 5.50 या 6.3 या 7.21। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5.15%। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य की पहली अफीम फैक्ट्री किस जनपद में स्थापित है? गाजीपुर, बलिया, अलीगढ़ या प्रयागराज। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो अफीम की फैक्ट्री जो है ये गाजीपुर में। कहाँ पे है? गाजीपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ये सेट नंबर 9 था और इसी क्रम में हम लोग सेट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे इसी में। तो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर लीजिए। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं और वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए। कोई जरूरी सुझाव मतलब कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कितना आप लोग का सही हुआ अभी तक। अगला है उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1980 में या 1981, 1972 या 1983। तो देखिए उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास परिषद की जो स्थापना की गई थी ना ये 1972 में की गई थी, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगर गांवों की सूची की रजिस्टर का पुनरीक्षण निरीक्षण कौन करता है? तहसीलदार, उप संभाग अधिकारी, कलेक्टर या राजस्व निरीक्षक। तो देखिए गांवों के सूची के रजिस्टर का पुनर्निरीक्षण जो रहता है ना ये तहसीलदार करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा यहाँ मुझे लग रहा है गलत हो गया। ठीक है, ये देखिए पहला हम लोग इसका जो पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण आवास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना 1972 नहीं हमने बता दिया था, ये 1983 होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है। बाकी ये गांवों की सूची के रजिस्टर का पुनर्निरीक्षण कौन करता है? ये राजस्व निरीक्षक करता है, न कि तहसीलदार। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 3 कह रहा है तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को कहा जाता है। तो देखिए तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, पंचायत समिति या नगर पालिका। तो देखिए तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को ना ये पंचायत समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायत समिति। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन की बात की गई है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, 45 या अनुच्छेद 48। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 40। ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में समन्वित विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना या पांचवी या छठी या सातवीं। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में समन्वित विकास कार्यक्रम जो चलाया गया था ये छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था, तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है एनआरईजीपी अर्थात एनआरईजीपी का पूर्ण रूप क्या नाम है? तो इसको हम लोग सीधे सीधे नाम ही देख लेते हैं। इसका पूरा नाम है ना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम नाम है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 7 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार हेतु व्यापक बदलाव हेतु कौन सी योजना चलाई? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुधार हेतु व्यापक बदलाव हेतु कौन सी योजना चलाई गई? हृदय योजना, सहज योजना, इंद्रधनुष योजना या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुधार हेतु जो व्यापक बदलाव करने के लिए जो योजना चलाई गई थी ये चलाई गई थी इंद्रधनुष योजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला कि समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1973, 74, 75 या 1980, 81 या 1991, 92। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देखिए समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम जो लागू किया गया था ना ये किया गया 1973, 74 में। कहा 1973, 74। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9
कह रहा है कि गुनिया की लंबाई कितनी होती है। तो गुनिया की लंबाई कितनी होती है, 4 इंच, 2 इंच, 6 इंच या 5 इंच। तो देखिए गुनिया जो होता है ना, ये लेखपाल अपने मैप को नापने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई होती है ना 2 इंच होती है। कितनी होती है, 2 इंच होती है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 10, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता कितनी है, 151%, 152, 156 या 160%। तो प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न पीसीएस में एक दो बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश की फसल गहनता देखा जाए तो 156% है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगला है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक या उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो देखिए कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य देखा जाए ना तो ये महाराष्ट्र है। कौन सा, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 सॉरी 12, ये मिलान करने वाला है तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है ना कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ फसल दिया है, दूसरे तरफ रोग दिया है। तो धान किस मतलब धान में कौन रोग लगता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो देखिए धान में ना झुलसा रोग लगता है। कौन सा, झुलसा रोग, अर्थात ए का 4 हो जाएगा, ठीक है, ए का 4 होगा। उसके बाद मक्का, तो मक्का में कौन सा रोग लगता है, तो मक्का में लगता है तना छेदक। क्या है, तना छेदक, अर्थात बी का क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 3rd हो जाएगा। बचा गन्ना, तो गन्ना में लगता है जो रेड राट, गन्ना में रेड राट, अर्थात सी का 2 हो जाएगा। और गेहूं में करनाल बंट, गेहूं का जो रोग होता है करनाल बंट, अर्थात डी का 1। अब देखिए ए का 4, बी का 3rd किस ऑप्शन में है, तो ए का 4, बी का 3rd और सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न देखने में कठिन लगते हैं लेकिन होते बड़ा आसान है। देखिए एक और जो पता हो गया ना कि धान में कौन सा रोग लगता है, झुलसा लगता है, तो ए का 4 वहीं से मिले थे, ठीक है। तो आप चेक कर लेंगे ना ए में ए का जो ऑप्शन है किस ऑप्शन में दे रहा है। तो देखिए ए में ए का 1 नहीं दिया है तो कैंसिल कर देंगे, बी में भी नहीं दिया, ये भी कैंसिल, सी में दिया छोड़ देंगे, डी में भी नहीं दिया तो ये भी कैंसिल, बाकी सी सही कर देंगे। आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। तो कभी कभी मिल जाता है, एक ही मिलने से सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ज्यादातर प्रश्नों में इस टाइप के प्रश्नों में ऐसा ही होता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में आंवला उत्पादन का प्रमुख जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ या कौशाम्बी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आंवला उत्पादन का जो प्रमुख जिला देखा जाए ना तो ये प्रतापगढ़ ही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 का है, उत्तर प्रदेश में कुक्कुट नीति घोषणा कब की गई थी, 2011, 2012, 2013 या 2015। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुक्कुट नीति की जो घोषणा की गई थी ये किया गया था 2013 में, तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो सीधे सीधे हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 15वां का कुल है, कुल स्थानों का 1/3, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि असत्य युग्म की पहचान कीजिए। कह रहे हैं अनपरा ताप विद्युत परियोजना। तो देखिए अनपरा ताप विद्युत असत्य कथन की पहचानना है इसमें, ठीक है। तो 16 का पहला कर अनपरा ताप विद्युत सोनभद्र में बिल्कुल सही है। उचहार ताप विद्युत रायबरेली में, करछना ताप विद्युत लखनऊ में, और पनकी ताप विद्युत कहाँ है, कानपुर में। तो ये इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि करछना ताप विद्युत केंद्र जो है ना ये लखनऊ में नहीं है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं करछना ताप विद्युत कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में नहीं है बल्कि है कहाँ पे, तो देखिए ये प्रयागराज में है। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मतलब प्रयागराज जिले में करछना तहसील में प्रस्तावित एक कोयला आधारित ताप बिजली संयंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये लखनऊ में नहीं है बल्कि ये कहाँ पे है, प्रयागराज में। अगला, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1390, 1280 या 1376 या 1140। तो देखिए यमुना नदी की जो कुल लंबाई देखा जाए ना ये 1376 किलोमीटर है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न का सही वरीयता क्रम क्या है, तो ग्राम सभा, पंचायत समिति या जिला परिषद। तो नीचे से और जो ऊपर देखा जाए तो सबसे पहले ग्राम सभा आता है। प्रश्न संख्या कौन सा, 18 है ना, सबसे पहले ग्राम सभा आता है, ठीक है। और ग्राम सभा के बाद से क्या आता है, पंचायत समिति, अर्थात 1, 2 और उसके बाद जिला परिषद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जाएगा, 1, 2, 3। अगला है कि कौन सी जनजाति दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बुक्सा, खारवार, गोंड या थारू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थारू जनजाति। थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 का ना, कल की उत्सव किस जनपद में प्रमुखता से मनाया जाता है, ठीक है। कल की उत्सव संभल में, गाजियाबाद में, आगरा में या रामपुर में। तो देखिए कल की उत्सव जो है ना प्रमुखता से देखा जाए तो ये संभल में मनाया जाता है। कहाँ पे, संभल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। हिंदू परंपरा का मान्यता है कि कल की जन्म होगा जो यही संभल में ही होगा। अगला प्रश्न संख्या किस कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था करता है। 241, 242, 243 या 244। तो इसका जो सही आंसर होगा 243। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जो है ना ये पंचायतों के कार्यकाल का व्यवस्था करता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है।
NH35, NH44, NH27 या NH19। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा NH35। देखिए ये समय समय पर ना कई बार चेंज भी होते रहता है। तो वर्तमान में जो प्रश्न जब पूछा गया था तो NH35 ही था, ठीक है। और वर्तमान में कौन सा है 35 ही या कोई परिवर्तित हो गया है, तो कमेंट बॉक्स में जो आप लोगों को पता होगा तो सब इसको बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसके आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 का राज्यपाल पद हेतु उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। देखिए राज्यपाल के पद हेतु दो ही मतलब योग्यता होनी चाहिए, एक तो 35 वर्ष एज होनी चाहिए और भारत का नागरिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 24 का जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो KM पन्नीकर, HM कुंजरू, बलवंत राय मेहता या महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमिलित नहीं है? तो गंडक व रेवड़ी लखनऊ, सुरमा उद्योग बरेली, टेरिकोटा उद्योग गोरखपुर और कागज लुगदी उद्योग ललितपुर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमिलित नहीं है। बाकी ये गंजक और रेवड़ी लखनऊ में है, सुरमा उद्योग बरेली में है, टेरिकोटा उद्योग गोरखपुर में। टेरिकोटा क्या होता है ना कि मिट्टी के जो छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते हैं वो टेरिकोटा के पका के मतलब मिट्टी बना के पकाया जाता है, उसी टेरी और बड़ा अच्छा उस पर नक्काशी कर दिया जाता है, तो वही टेरिकोटा के अंतर्गत आता है। बाकी ये कागज और लुगदी उद्योग ललितपुर नहीं जबकि सहारनपुर में है, ठीक है। कहाँ पे? सहारनपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये सेट नंबर 10 था, इसी में हम लोग सेट नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं 11 का सेट नंबर पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए फिलहाल इसमें हम लोग ना 1 से लेकर 10 सेट को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा ना अलग अलग पार्ट में 10-10 प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं पूरा मतलब एक ही साथ सॉल्व कर दूंगा, लेकिन कुछ जरूरी काम की वजह से यहीं बंद करना पड़ रहा है। तो नेक्स्ट जो होगा इसके अगले पार्ट में हम लोग देख लेंगे।